एवरीवन, कृष्णा स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। और निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और क्योंकि इस पर कई सारे चैप्टर बनते हैं। 9 से स्टार्ट हो जाता है, 9, 10, 11, 12 में भी इसकी आवश्यकता पड़ती है। फिर इसके बाद ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी ये आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस पर भी आजकल रीजनिंग के क्वेश्चन बनकर आते हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले इसके बेसिक कुछ कंसेप्ट्स की। तो सबसे पहले तो नंबर लाइन हमने सीखा था, 0 से लेकर के इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। सेम प्रोसेस है, एक नंबर लाइन हमने ले ली, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एटसेट्रा एटसेट्रा, -1, -2, -3, -4 एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, ठीक इसी तरीके से एक और नंबर लाइन को, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, अब वर्टिकल भी ले लिया। क्या ले लिया? वर्टिकल। ठीक है, यही 0 तो कहाँ होगा? इसी को जब वर्टिकल कर देंगे तो ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव। ओके, इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये क्या है? ये 0 है। क्या है? 0 है। एक तरफ की नंबर लाइन को हमने एक्स एक्सिस कह दिया, एक तरफ की नंबर लाइन को हमने वाई एक्सिस कह दिया। बिल्कुल बेस से समझा रहा हूं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। कॉपी पेन लेकर के जरूर बैठा करो, वीडियो को जहां जरूरत पड़े वहां पॉज कर लीजिए, जहां जरूरत पड़े वहां स्पीड को स्लो कर लीजिए। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसे कहाँ से आ गई। मैंने आपको बता दिया क्या है ये। एक्चुअली में ये नंबर लाइन है, एक नंबर लाइन को हॉरिजॉन्टल लिया, दूसरी नंबर लाइन को वर्टिकल ले लिया और इस प्रकार की फॉर्मेशन आ गई। ये फॉर्मेशन हमारी कार्टेशियन फॉर्म कहलाती है। ठीक है, अब इसमें 2 एक्सिस मिल गए आपको, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। हिंदी में अक्ष कहते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ नेम से आ रहा है, कोऑर्डिनेट का मतलब, निर्देशांक का मतलब क्या होता है? पर्टिकुलर पॉइंट्स होते हैं, उनको हम डिफाइन कर चुके होते हैं कि ये है। फॉर एग्जाम्पल एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए कि आप अपने दोस्त को, अपने फ्रेंड को अपने घर का एड्रेस बताते हैं। आप स्कूल में क्लास में बैठे हैं और उसको अपना घर का एड्रेस बताते हैं, तो आप कैसे कहते हैं? ऐसे ऐसे करके रास्ता है, फिर यहाँ से ऐसे मुड़ जाना है, फिर वहाँ एक चौराहा आएगा, फिर वहाँ से ऐसे टर्न ले लेना है। इस टाइप से आप बताते हैं ना। यही जो आप निर्देश दे रहे हैं, यही जो आप डायरेक्शन दे रहे हैं, यही जो आप कोऑर्डिनेशन बता रहे हैं उसको कैसे कैसे करना है, कहाँ से किधर को जाना है, एक्स अक्ष में वाई अक्ष में डायरेक्शन जो दे रहे हैं, यही कोऑर्डिनेट कहलाते हैं। यही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का काम है। ओके, अब बात करते हैं, ये एक्स एक्सिस है, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, ऐसे इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। ठीक है, अब क्योंकि ये 2 लाइनों की वैसे कितने खानों में बट गया है? 4 पार्ट में, 4 पार्ट में बन गया है। ट्रिग्नोमेट्री में हमने समझाया था कि यहाँ से यहाँ तक कितने डिग्री का एंगल हो जाएगा? 90 डिग्री। फिर ये पूरा कितने का हो जाएगा? 180 डिग्री। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट, चतुर्थांश कहते हैं हिंदी में। ठीक है, ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय यानी सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड और ये फोर्थ। ओके, अगर मैं यहाँ कहीं भी कोई पॉइंट डिनोट करना चाहूँगा तो उसको मेजर करने के लिए मुझको यहाँ और यहाँ ऐसे जाना पड़ेगा। राइट, मान लीजिए ये कोई पॉइंट ए है, इस पॉइंट तक मुझे पहुँचने के लिए पहले मैं ऐसे चलूँगा, फिर मैं ऐसे चलूँगा। इस एक्स एक्सिस के अलोंग चली गई दूरी भी कैसी होगी? पॉजिटिव। और वाई एक्सिस के अलोंग भी दूरी जो चली गई होगी वो भी कैसी होगी? पॉजिटिव। इसका मतलब ए के जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो पॉजिटिव आएंगे, दोनों के दोनों कैसे होंगे? पॉजिटिव। अब क्योंकि यहाँ पर 2 एक्सिस हैं, एक्स और वाई, इसीलिए जब भी कोई निर्देशांक हम लिखेंगे, निर्देशांक जब हम लिखेंगे तो उसमें कितने वेरिएबल हम लेंगे? एक एक्स और एक वाई। ठीक है, हम कोशिश ये करते हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल हमने सबसे पहले पढ़ा है, तो हॉरिजॉन्टल वाली लाइन को पहले एक्स कॉमा वाई। फिर से मैं कह रहा हूँ ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, क्योंकि दुनिया में ज़्यादातर काम इस तरह से हो रहा है तो हम भी उसको इस तरह से लेते हैं, वरना हम दुनिया से बहुत अलग चले जाएंगे। ठीक है, तो एक्स कॉमा वाई, पहले हॉरिजॉन्टल यानी एक्स एक्सिस, फिर वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट को लेते हैं यानी वर्टिकल को लेते हैं। क्लियर है वाली बात? अब 2 पॉइंट चाहिए, एक किसी पॉइंट को निर्देशांक बताने के लिए आपको एक्स अक्ष की दूरी और वाई अक्ष की दूरी, इस तरह से 2 दूरियां चाहिए। अब वो 2 दूरियां अलग अलग क्वाड्रेंट में, अलग अलग चतुर्थांश में, अलग अलग चिन्ह वाली हो जाएंगी। उन्हीं चिन्हों की बात कर रहे हैं। तो आपने देखा
पहले क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव। अगर यही पॉइंट यहाँ होता मान लीजिए B, तो इस पॉइंट तक पहुँचने के लिए आपको पहले ऐसे जाना पड़ेगा, फिर ऐसे जाना पड़ेगा। ये जो दूरी आप चलेंगे ये कैसी होगी, नेगेटिव, और ये जो दूरी होगी ये कैसी होगी, पॉजिटिव। यानी x अक्ष की डिस्टेंस तो होगी नेगेटिव और y अक्ष की हो गई पॉजिटिव, यानी कि माइनस प्लस। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट क्वाड्रेंट की, प्रथम चतुर्थांश की, तो उसमें जो चिन्ह आएंगे वो कैसे आएंगे, प्लस का ही x होगा और प्लस का ही y होगा। अगर सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूं चतुर्थांश की, तो कैसे आएंगे, x हो जाएगा माइनस का और y हो जाएगा प्लस का। थर्ड क्वाड्रेंट की ऐसे ही मैं अगर बात करूंगा तो दोनों के दोनों, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो माइनस का x और माइनस का ही y होगा। ऐसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, x तो आपका पॉजिटिव, y कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर ये वाली बात। यही 4 स्थितियां पॉसिबल हैं, इसके अलावा कोई स्थिति पॉसिबल नहीं है। कोई पोजीशन आप नहीं बता सकते कि इसके अलावा ये हो सकता है। ठीक है, ये 4 स्थितियां हो सकती हैं, चारों ले लिए, प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस और प्लस माइनस। क्लियर। इस पर एक एग्जाम्पल भी मैं साथ ही साथ बताता चल रहा हूँ क्या क्या पूछ लेता है। -2,3 बिंदु किस चतुर्थांश में होगा, किस चतुर्थांश में होगा। होगा, ओके। ये क्वेश्चन आ गया पेपर में सीधा सीधा। छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं। -2,3 पॉइंट जो है वो किस क्वाड्रेंट में स्थित होगा वो आपको बताना है। तो बताइए जरा, x माइनस का है, y प्लस का है, x माइनस का और y प्लस का, ये आ गया। इसका मतलब जो पॉइंट है -2,3 किस में होगा, सेकंड चतुर्थांश में स्थित होगा। क्लियर ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर मैं जल्दी जल्दी से पूछना चाहूँ आपसे, तो -3, -6 बताइए जरा किस क्वाड्रेंट में होगा। -4, -2 किस क्वाड्रेंट में होगा। 4, -2 किस क्वाड्रेंट में होगा। 0, 0 किस क्वाड्रेंट में होगा और 2, 0 किस क्वाड्रेंट में होगा। प्यारे बच्चों जरा ध्यान से समझिएगा। -3 माइनस, दोनों माइनस के हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। किस में आ गया बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। दोनों माइनस माइनस के हैं, किस में आ गया बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। एक प्लस का एक माइनस का है, प्लस माइनस वाला यहाँ आ गया, ये रखा प्लस माइनस वाला, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। 0, 0, 0, 0 बेटा ये है, ये पॉइंट है 0, 0। ये किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं आएगा, ना फर्स्ट में आएगा, ना सेकंड में, ना थर्ड में, ना फोर्थ में। तो इसमें क्या आएगा, कोई भी नहीं। ठीक है, कोई क्वाड्रेंट नहीं रहेगा। 2, 0 कहाँ आएगा, 2, 0, 0 का मतलब क्या है, y अक्ष पर चली गई दूरी कितनी है, 0। x अक्ष पर चली गई दूरी कितनी है, 2। तो 1 और 2, x अक्ष पर चली गई दूरी तो ये रखिए 2। y अक्ष पर कहीं नहीं जाना, ना ऊपर ना नीचे, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, तो हम यहीं के यहीं रह गए। ये पॉइंट है क्या, 2, 0। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ये किस क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट में आता है, सेकंड में आता है, थर्ड में आता है, फोर्थ में आता है, किस पे आता है, किसी में नहीं आता। ये किस पर होगा, ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं होगा, बल्कि किस पर होगा, ये एक्स अक्ष पर होगा। ये ऑन द एक्स एक्सिस होगा। क्या होगा, ऑन द एक्सिस। ये कभी कभी कंपटीशन में इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं सीधे सीधे। ठीक है, आई होप कि आपको क्वाड्रेंट वाली बात समझ में आ गई होगी। बात करता हूं नेक्स्ट की। अब बेसिक कंसेप्ट को देख रहे हैं। सबसे पहली बात, एक्स अक्ष को भुज कहते हैं हिंदी में, या एब्सेसा भी कहते हैं। कभी कभी वो कह देता है कि किसी पॉइंट का भुज 3 है, तो 3 का मतलब उसमें x की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3 दी हुई है। तो x अक्ष को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, इंग्लिश में एब्सेसा कहते हैं। y अक्ष को क्या कहते हैं, कोटि ऑर्डिनेट कहते हैं। 0, 0 को मूल बिंदु, ये जो पॉइंट है O, मूल बिंदु या ऑरिजिन कहते हैं। x अक्ष पर हमेशा y का मान कितना होगा, 0 होगा। आप पूरे के पूरे x अक्ष पर चलते चलिए, यहां से यहां तक, y का मान यहाँ कितना होगा, 0, क्योंकि y पर हम जा ही नहीं रहे। ऐसे ही y अक्ष पर अगर हम हैं तो उस पर कितना हो जाएगा, x का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, या यूं कह सकता हूं मैं, मान लीजिए x अक्ष पर बिंदु वो हमेशा क्या होगा बेटा, x, 0 होगा, ऐसे होगा। ठीक है, नोट करके लिख लीजिए इसको, नोट। x अक्ष पर बिंदु कैसे होगा, x, 0, यानी y का मान वहां क्या होगा, 0। ऐसे ही अगर मुझे y अक्ष पर कोई बिंदु का निर्देशांक दिखाना होगा तो वो क्या हो जाएगा, द पॉइंट ऑन y एक्सिस क्या हो जाएगा बेटा, 0, y। ठीक है, ये प्लस माइनस जो भी हो, ठीक है,
ये आप चाहो तो और लगा लीजिए, सिंबल लगा लीजिए, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही यहाँ वाई भी क्या हो सकता है, प्लस माइनस का वाई हो सकता है, चाहे माइनस का वाई आ जाए चाहे प्लस का वाई आ जाए। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने लिखा -3,0, बताइए जरा ये कहाँ होगा, ये एक्स अक्ष पर होगा, साफ दिख रहा है एक्स अक्ष पर होगा, किसी क्वाड्रेंट में नहीं होगा, एक्स अक्ष पर होगा। कहीं पर लिखा है 0, प्लस का 2, तो इसका मतलब ये कहाँ होगा, ये वाई अक्ष पर होगा, क्योंकि वाई की वैल्यू है लेकिन एक्स की वैल्यू कितनी है, 0 है। ठीक है, इसके बाद 6, एक्स अक्ष का समीकरण, एक्स अक्ष का समीकरण, समीकरण की भी अगर बात की जाती है तो यही समीकरण है, एक्स अक्ष का समीकरण होता है बेटा y बराबर 0। 7वां y अक्ष का समीकरण, y अक्ष का समीकरण, ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, आप इसे लिख लीजिए बस। एक्स अक्ष का समीकरण y इज इक्वल टू बी मान लीजिए, ठीक है, कोई और कांस्टेंट ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। y अक्ष का समीकरण मानना है, y अक्ष का समीकरण ये लेना है, ठीक है, तो y अक्ष का समीकरण क्या हो जाएगा आपका, x इक्वल टू 0, 0 ही ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 0 भी कांस्टेंट ही है, 0 इज ए कांस्टेंट। ठीक है, 6 और 7, ये 7 हो गए आपके बेसिक कंसेप्ट। ये बहुत ही बेसिक बातें हैं जो आपको हमेशा के लिए क्या करनी है, याद करनी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए। और ये आप जैसे जैसे करेंगे पढ़ेंगे, ये कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, बड़ी नहीं है याद करने के लिए कि आप भूल जाएंगे। आपको पता चल गया है कि कहीं पर अगर इस तरह से कोई पॉइंट दिया हुआ है 3,2, तो पहला वाला जो मान होगा वो x का होगा, दूसरा जो मान होगा वो y का होगा। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी ऑर्डिनेट कितनी है, कोटि कितनी है, तो 2 है, एब्ससा कितना है कि वो 3 है। ठीक है, भुज कितना है, वो 3 है। क्लियर वाली बात। एक्स अक्ष की दूरी कितनी है, 3 है, वाई अक्ष पर दूरी कितनी है, 2 है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और गौर से देखना, अगर अब मैं कहूँ आपको कि इस पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट हैं 3,2, इसको रिप्रेजेंट कीजिए, इसको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एक्स अक्ष पर कितनी डिस्टेंस है, 3, 1, 2, 3, ये ग्राफ पेपर पर अपने आप मिल जाती हैं, डिस्टेंस बनी हुई आती हैं, लाइन है उसमें। और वाई एक्सिस पर 2, तो 1, 2, यानी इस लाइन के सामने और इस लाइन के सामने ये पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, 3,2 होगा। क्लियर है वाली बात। ये 3,2 का रिप्रेजेंटेशन हो गया कि ये है वो पॉइंट ए 3,2 जो एक्स अक्ष पर कितनी दूरी चला हुआ है, 3, और वाई अक्ष पर 2। अब एक बात ध्यान से समझना, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस ए बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी कितनी है, बताइए जरा। एक्स अक्ष से दूरी, ये दूरी हो गई ना, ये एक्स अक्ष से दूरी है, एक्स अक्ष से दूरी कितनी होगी, 2, और वाई अक्ष से दूरी कितनी होगी, ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। ठीक है, वाई अक्ष से दूरी, देखो दोनों बातें हैं, दोनों को समझ लीजिए। अगर मैं कहूँ वाई अक्ष पर तो वो 2 डिस्टेंस आ रहा है केवल, और अगर मैं कहूँ एक्स अक्ष पर तो वो 3 डिस्टेंस, लेकिन मैं कहूँ वाई अक्ष से तो वो 3 डिस्टेंस है, और एक्स अक्ष से तो वो 2 डिस्टेंस है। क्लियर है वाली बात। तो इसी पर आधारित आपके 2 फॉर्मूले फिर नहीं बन गए, फॉर्मूले नहीं है बल्कि कंसेप्ट है केवल, क्या, एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी जो होगी वो कौन होगी, वो वाई कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, और वाई अक्ष से दूरी क्या होगा, वाई अक्ष से दूरी वो आपका कौन हो जाएगा वापस, वो आपका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा। क्लियर है वाली बात। यानी एक और सवाल देखिए, 5,4, इस बिंदु की, बिंदु ए 5,4 दिया हुआ है, एक्स अक्ष से दूरी बताइए। तो बताइए जरा एक्स अक्ष से दूरी कितनी हो गई, एक्स अक्ष से दूरी हो गई वाई कोऑर्डिनेट यानी 4। ठीक है, अगर मैं यही लिख देता एक्स अक्ष पर दूरी बताओ, एक्स अक्ष पर दूरी कितनी चली होगी उसने, 5 चली होगी। ओके, ऐसे ही वाई अक्ष से दूरी बताओ, वाई अक्ष से डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस कितनी हो जाएगी, एक्स यानी कि 5। क्लियर, बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट, एक क्वेश्चन लेकर के अब जानेंगे हमने क्या सीखा है अब तक। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, कोई पॉइंट ए 5,6 के बारे में निम्न के उत्तर देने हैं। क्या क्या फाइंड करना है, सबसे फर्स्ट तो क्या, क्वाड्रेंट बताना है आपको, चतुर्थांश बताना है किस चतुर्थांश में स्थित है। सेकंड बताना है इसका भुज कितना है यानी एब्ससा कितना है। थर्ड बताना है ऑर्डिनेट यानी कोटि कितनी है, एक्स अक्ष से दूरी कितनी है, वाई अक्ष से दूरी कितनी है, और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाना है, ग्राफिकल निरूपण करके आपको दिखाना है। तो देखिए कैसे कैसे बताएंगे, दोनों पॉजिटिव में, प्लस प्लस किस क्वाड्रेंट में होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो प्रथम चतुर्थांश इसका हो गया, फर्स्ट चतुर्थांश आपका हो गया भुज। भुज बोले तो एक्स एक्सिस की वैल्यू कितनी है, 5 है। कोटि कितना है, 6 है। एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी वाई डिस्टेंस, वाई अक्ष से दूरी एक्स डिस्टेंस 5। ठीक है, अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और दिखाना है वो बना दीजिए।
एक एक्स एक्सिस आपको बनाना होगा और एक वाई एक्सिस बनाना होगा, ठीक है। एक्स अक्ष पर कितनी दूरी लेनी होगी, 5, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ 5 हो गया। और वाई एक्सिस पर 6, पॉजिटिव हैं दोनों तो इसीलिए 1 2 3 4 5 6, इसके सामने और इसके सामने ये जो पॉइंट है ये आपका हो गया 5,6 पॉइंट ए, ठीक है। ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया। आप पूरा लिख लीजिएगा यहाँ, ये पॉइंट है 0,0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। इसी के साथ आपके 9th क्लास का ये चैप्टर नंबर 3 निर्देशांक ज्यामिति का चैप्टर पूरा क्लोज हो जाता है। पूरे चैप्टर में केवल इतना ही काम है, कुछ पॉइंट दे रखे हैं उनको रिप्रेजेंट करना है, कुछ के बारे में क्वाड्रेंट फाइंड करने हैं, कुछ में केवल आपसे पूछ लिया गया है कि ये जो एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इनको क्या बोलते हैं, तो एक को एक्स एक्सिस एक को वाई एक्सिस बोलते हैं। ये दो लाइन कहीं कट करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, तो उस बिंदु को क्या कहते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु ऑरिजिन कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि क्लास 9th का ये ज्योमेट्रिकल का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहला जो चैप्टर है यानी 3rd चैप्टर आपकी बुक का वो फिनिश हो जाता है, ठीक है। लगभग इतनी ही बातें केवल पूछी गई हैं इसमें। तो इसी के साथ हमारा ये आपका इंट्रोडक्शन भी इसी वीडियो में समाप्त हो जाता है। इससे आगे हम देखेंगे कि और किस टाइप के क्वेश्चन इसमें कैसे कैसे बन सकते हैं, क्योंकि अब इसमें क्या हो जाएगा, मान लीजिए कोई पॉइंट अब बी यहाँ है, अब हम क्या करेंगे, ए और बी के बीच की डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर उससे आगे जाएंगे हम तो उसमें और चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और रूपों का अध्ययन करेंगे। बने रहिएगा स्टडी पॉइंट के साथ और थैंक यू सो मच, बाय बाय।